नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी या बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के खिलाफ काफी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। तारीख पर तारीख के बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को 28 जून का अल्टीमेटम दिया है। अगर 28 जून को भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तो निर्वाचन आयोग बड़ी कार्यवाही कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर लटकी तलवार, ईसी का अल्टीमेटम, हेमंत को आखिरी मौका, फाइनल तारीख फिक्स, नहीं चलेगा बहाना। 28 जून को जाएगी सदस्यता या बचेगी सरकार। खदान लीज मामले में बुरी तरह फंसे सीएम हेमंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बार बार मोहलत के बाद आखिरकार मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। पहले खबर समझिए। खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने 14 जून को तलब किया था। हेमंत या उनके लीगल प्रतिनिधि को पेश होना था। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से ईसी से मोहलत की मांग की है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। अब 28 जून को हर हाल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अगर 28 जून को हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तो फिर लिखित में दिए गए जवाब को ही आधार मानकर निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 14 जून को निर्वाचन आयोग के सामने पेश होना था या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर आना था, अपनी बात रखनी थी। लेकिन आज भी एक बार फिर से उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि एक बार फिर से चुनाव आयोग के सामने गुजारिश की गई थी कि एक नई तारीख दी जाए और चुनाव आयोग ने उनकी बात को माना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी तारीख होगी, इसके बाद उनको कोई समय नहीं दिया जाएगा। 28 जून को चुनाव आयोग ने उनको समय दिया है, दिन में 3 बजे यहाँ पर हेमंत सोरेन या उनका कोई भी प्रतिनिधि जो होगा वो यहाँ पर आएगा निर्वाचन आयोग के सामने। दरअसल हेमंत सोरेन की सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की तलवार लटकी हुई है। सीएम हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टे का आवंटन कराया है। दरअसल रांची के अनगरा में 88 डिसमिल का पत्थर खदान है। साल 2008 से सीएम हेमंत के नाम अनगरा का पत्थर खदान है। मुख्यमंत्री पद पर रहते लीज रेवेन्यू हुआ था। अब पूरे मामले में सीएम हेमंत को आखिरी मौका मिला है। 28 जून हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज भी राहत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रजिस्ट्रार जनरल के पास जाने को कहा। आज क्या क्या हुआ और पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। याचिका की मेंटेनेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीजेआई तय करेंगे बेंच। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की दलील को खारिज कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की याचिका को सुनने योग्य बताते हुए इसे मेंटेनेबल माना, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पहले पूरे केस को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर पीआईएल दाखिल किया गया। झारखंड सरकार पीआईएल को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी के लिए झारखंड सरकार को हाईकोर्ट भेज दिया। 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने पीआईएल को एडमिट कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो फिलहाल लीज पट्टा और तमाम मामले को लेकर हाईकोर्ट यानी कि झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो याचिका फिलहाल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है उस याचिका पर सुनवाई करने का तथ्य बनता है। लिहाजा इस आदेश को फिलहाल झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर पीआईएल को सुनने योग्य माना गया है।
जिसके बाद केस की मेरिट पर सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंची झारखंड सरकार को राहत नहीं मिली है। दिल्ली में मंगलवार को क्या हुआ, ये भी समझ लीजिए। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रजिस्ट्रार जनरल के पास जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि सीजेआई तय करेंगे कि कौन सी बेंच में सुनवाई होगी। फिलहाल 2 बेंच मामलों की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज फिलहाल झारखंड सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस याचिका पर जल्द सुनवाई करना चाहते हैं तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने इस मामले को फिलहाल सुनवाई के लिए रखें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ही ये तय करेंगे कि झारखंड सरकार की इस याचिका पर कब सुनवाई की जाए। लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जिस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको फिलहाल नहीं सुना गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश और सीएम को लीज आवंटन के खिलाफ मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे अर्जी पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश झारखंड सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट देता है। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।